आज 25 दिसंबर का दिन बहुत ही पावन पुनित एक भक्तों के दिन से लामा मैं आपको डुबकी लगाने के लिए लेके जा रहा हूँ। आज बहुत ही 108 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन यहाँ भाटा शहर बोलाचर में हो रहा है। वो आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो, खूब बड़ी संख्या में यहाँ भक्तगण पधारे हैं और इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आज पूर्णाहुति के दिन अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो लीजिए मैं आपको लेके चलता हूँ कि बहुत बड़े बड़े विधायक, बहुत बड़े बड़े नेतागण, साधु संत हमारे बीच में आए हैं। लीजिए कैमरामैन के साथ में मैं आपको लेके चलता हूँ और आप देखिए, मैं तो यहाँ आने के बाद में सतयुग में आप आ गए हैं, ऐसे बहुत ही भक्तिमय माहौल में अपन यहाँ पधार चुके हैं। और लीजिए मैं हमसे मिलाता हूँ, इनसे मिलाता हूँ तो इनसे मैं मिलाना चाहूँगा जो पहले डुबकी लगा चुके हैं, जिनको पता है कि इस यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन अपनी उपस्थिति देना कितनी बड़ी बात है। तो मन से जिन्होंने इनको जिया है, जो इस यज्ञ में अपने आहुति देते आ रहे हैं, तो मैं आपको भक्तों से जोड़ना चाहूंगा। 108 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आज पूर्णाहुति का दिन है, 24 दिसंबर का दिन है। और लीजिए मैं उनसे आपको जोड़ना चाहूंगा। हम तो राधेश्याम एडवोकेट साहब जो है वो थोड़ा सा आपको इस महायज्ञ की आहुति के ऊपर और महायज्ञ जो है उसके महत्व के ऊपर थोड़ा सा अपने आशीर्वचन या यूं कहे कि सात्विक जो वचन है हमें प्रेषित करेंगे वकील साहब। देखो श्रीमान, ये जो बाप जी महाराज हैं, ये संत श्री सीताराम दास जी महाराज बलडा धाम गोगोर के महान तपस्वी संत हैं और बारी बारी से इस मारवाड़ भूमि में और अतिवृष्टि अनावृष्टि को कम करने के लिए और ये जो यज्ञेश्वरी जो गौ माता है, देसी जो गोवंश है, उसका संवर्धन करने के लिए और जन कल्याण की भावना से संत सीताराम दास जी महाराज बारी बारी से ये महान यज्ञ करवाते रहते हैं। और जिनमें आसपास की जो जनता है, श्रद्धालु है, वो भी आते हैं, अपने बच्चों को, परिवार को लेकर के आते हैं। तो भारतीय जो पुरातन जो संस्कृति है उसका भी संवर्धन और प्रभाव बढ़ता है, लोग इससे जुड़ते हैं, जिससे कि लोगों में मतलब धर्म के प्रति आस्था रेगुलर बढ़ती है और लोगों में एक सात्विक वृत्ति का भी प्रचलन हो रहा है। पुरानी संस्कृति से जुड़ने के लिए हर घर में ये चर्चा होने लगी, हर गांव में चर्चा होने लगी कि भाई देसी जो गाय है ये, इससे क्या है कि अपनी संस्कृति में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से। तो इससे पूर्वज भी जुड़े हुए थे। इसे जोड़ने की परंपरा को मद्देनजर रखते हुए, संस्कृति को जीवित रखते हुए यज्ञ परंपरा को इन्होंने सुचारू रूप से चालू कर रखा है, जिससे लोगों को आत्मिक शांति भी मिलती है। और ये बार बार धार्मिक आयोजन करने से लोगों को आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। इस उद्देश्य से महाराज श्री जन कल्याण की भावना से बार बार ये यज्ञ करवाते रहते हैं। और महाराज श्री का ये 101वां यज्ञ है ये, और पूर्णतः सफल यज्ञ महाराज जी के में। और बहुत अनन्य भक्त पूरी भारत भूमि से ही महाराज जी से जुड़े हुए भक्त लोग यहाँ आते हैं, उन्हें करने के लिए आपस में धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से और लोगों में एक धार्मिक भावना का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ये आयोजन की मैं साहब को थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। वकील साहब ने अभी कहा कि जैसे आसपास में ये यज्ञ जहाँ कहीं भी होता है, तो मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने बहुत सारे भक्तों के स्टेटस देखे थे जिनमें वो उड़ीसा का जिक्र कर रहे थे। जी जी, इससे पहले का जो यज्ञ था वो उड़ीसा में हुआ था। जी हुआ था। तो थोड़ा सा उन 108 कुंडीय महायज्ञ में वो कहें कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना अपने में बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो एक उस युग में जिस समय यज्ञ में माहौल हुआ करता था और यज्ञ करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, आज ऐसे छोटे से स्तर पर बढ़ा देना मैं देख पा रहा हूँ। बहुत सारे भक्तगण यहाँ, नेतागण आए हैं, बहुत सारे साधु संत आए हैं, तो उनकी उपस्थिति के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो महाराज श्री के जो यज्ञ जो भारत भूमि के जो तीर्थ स्थलों पर जो बड़े बड़े यज्ञ कराए, महाराज श्री ने द्वारिका में भी यज्ञ करवाया, 108 कुंड का विष्णु महायज्ञ करवाया। महाराज श्री ने इसके बाद में ओंकारेश्वर धाम पे भी यज्ञ करवाया जो एमपी में है, और महाराज श्री ने पंढरपुर में भी यज्ञ करवाया 108 कुंड का।
और महाराज श्री ने अभी लेटेस्ट ही अभी अपने जगन्नाथपुर में भी महाराज श्री ने 108 कुंभ का महायज्ञ करवाया, जो जहां पर लोग यहाँ के जो मारवाड़ ओबी के जो लोग हैं, इनके पूर्वज कभी नाम सुनते थे, तो महाराज श्री के यज्ञ करवाने की वजह से धामों पर लोग पहुंचे, इनसे जुड़े हुए लोग, और उनकी आत्मिक जो कल्याण है, उनके परिवार की कल्याण की जो भावना है, और लोगों में एक धर्म का बड़ा ही प्रचार प्रसार इस चीज से हुआ है। हर जो ग्रामीण जो लोग जुड़े हुए हैं, अपने घर परिवार में आकर के चर्चा करते हैं भाई सिस्टम से जुड़ना चाहिए, तो लोगों में जो घर में जो ये मानसिक संताप जो है ये भी कम हो रहा है लोगों में, और आपस में अपनी संस्कृति से जुड़ने की एक बहुत प्रबल जिज्ञासा भी बढ़ी है इससे। एक मैं वकील साहब थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि महाराज जी के पास ऐसा वो कौन सा मैग्नेटिक पावर है जो महाराज जी को है वो उनसे जुड़ा ही रहता है। अभी जैसे आप बता रहे हो वहाँ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में उनका हुआ, तो यहाँ से अपने इस अंचल से बहुत सारे भक्तगण ऐसे थे जो वहाँ पहुंचे, यहाँ से 5000 आदमी वहाँ पहुंचे थे। तो ऐसा मैग्नेटिक कौन सा पावर है महाराज जी के पास जिसकी वजह से लोग पीछे चले जाते हैं? देखो, महाराज श्री जैसे जो महान जो संत है ना, भारत भूमि के बहुत महान संतों में से उच्च कोटि के संत हैं, और महाराज श्री जी के जो गुरु महाराज थे, महाराज श्री रामदास दास जी महाराज, उनकी तपोस्थली है, महाराज श्री उनके शिष्य हैं, तो महाराज श्री ने भी उनसे ही प्रेरणा लेकर के ये सारा सब कुछ ये चालू कर रखा है सारा सिस्टम, और महाराज श्री जी के गुरु परंपरा के अनुसार ये यज्ञ प्रारंभ थे यहाँ पर। तो महाराज श्री तो इस जनता से बिल्कुल आत्मिक रूप से जैसे भगवान और भगत का जो है जो सिस्टम, उस महाराज से उस रीति नीति से महाराज श्री से जुड़े हुए लोग हैं। और महाराज श्री तो ये मातेश्वरी का जो आसन रखते हैं, आपको बताऊं बात, ये सबसे बड़ी मैग्नेट ये है, आपको बताऊं बात। तो जमीन से जो जुड़ी हुई जो चीजें हैं और ऋषि परंपरा से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको महाराज श्री आगे बढ़ा रहे हैं, इससे लोगों में बड़ी रुचि है, और इसी रुचि को, इसी भावना को देखते हुए महाराज श्री ये परंपरा को चालू कर रहे हैं। और मारवाड़ का ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा और नहीं है जहां महाराज श्री के यज्ञों से प्रेरणा लेकर के यज्ञेश्वरी गौ माता की गौशालाएं हर गांव में नई नई खुल रही है, और गो सेवा हो रही है इन यज्ञों की प्रेरणा से, और इसी प्रयोजन से जन कल्याण की भावना से यज्ञ में गो सेवा के प्रयोजन के हिसाब से महाराज श्री रेगुलर यज्ञ करवाते हैं। साधारण जीवन से जीते हुए एक महाराज श्री के बारे में मैंने देखा है, मैं भी 2-4 यज्ञ में उनके उपस्थिति मेरी तरफ करवा चुका हूँ, जैसी भी है, मैंने देखा है कि एकदम साधारण जी, जहाँ आप बैठते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे वो बैठते हैं, कोई ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जी। ऐसा उनका व्यक्तित्व जो है उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें, महाराज जी के व्यक्तित्व के ऊपर थोड़ा सा बताएं। देखो, महाराज श्री तो साक्षात है ना, परम ब्रह्म भगवान विष्णु का रूप है। उनके बारे में मैं छोटे से मुंह से कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन उनके चरणों में मैं सानिध्य में खूब रहा हूँ महाराज श्री के उस हिसाब से। तो अब क्या कहिए, मतलब महाराज श्री की अनुमति हो तो मैं बता भी दूं, लेकिन इतना ही पर्याप्त है कि महाराज श्री जो है ना, इस यज्ञ परंपरा को आप देखिए, हजारों लाखों आदमी इनके यज्ञ में इकट्ठे होते हैं, लेकिन इधर का उधर टस का मस नहीं होता किसी प्रकार की, और बिल्कुल एकदम भगवान जो विष्णु जो बिल्कुल मदमस्त रहते हैं, बिल्कुल एकदम तृप्त रहते हैं, उसी हिसाब से जनता रहती है। आपको बताऊं बात, किसी को कोई किसी प्रकार की कोई असुरक्षा नहीं है, और बिल्कुल एकदम सादगी प्रेम पूर्ण यज्ञ संपन्न होते हैं, किसी में भी इस प्रकार की कोई ऐसी कहता हूँ कि जिसके पास शक्ति होती है ना, निश्चित ही उनके पास इस प्रकार का आभामंडल होता है कि वो उनसे दूर नहीं जा पाता जी। तो ये मैंने बहुत सारे प्रसंग सुने हैं जी, अभी तभी मैं आपसे पूछ रहा था जी। मैं चाह रहा हूँ कि अपनी साथी उपस्थिति जो है महाराज जी अपने बीच में आए हैं, हाँ। ये भी थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए, बिल्कुल बिल्कुल साहब, अपना परिचय देते हुए देखिए, जिसके पास जो है अभी जैसे बता रहे थे, अभी भंडारा जो लग रहा था, तो कह रहे थे कि जिसके पास जैसे 5 रुपए यदि है तो वो अपना धन दान करें, जिसके पास यदि देने के लिए समय है तो वो समय दान करें, जिसके पास सेवा है तो वो सेवा दान करें। ऐसे ही मेरे पास ये मेरा चैनल है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको महाराज जी ने जो करिश्मे हैं या जो चमत्कार दिखाए हैं वो मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूँ। इसी कड़ी में वकील साहब के बाद में आपको भक्त जी परिचय देते हुए जो है वो अपने। मैं गोविंद बजाज इचलकरंजी जी महाराष्ट्र में रहता हूँ, और बाप जी से मैंने जुड़ा पंढरपुर यज्ञ से। बाप जी ने महाराष्ट्र में यज्ञ करना था, पंढरपुर के अंदर जो पूरा महाराष्ट्र का काफी क्षेत्र है, तो उसकी जवाबदारी महाराज जी ने मेरे को काम देखने के लिए दी थी। यज्ञ से संपन्न बहुत ही ढंग से हुआ। उसके बाद हमने महाराज जी के हर यज्ञ में आना शुरू हो गया, और इतना आशीर्वाद बढ़ रहा, इतना बड़ा मेरा स्वास्थ्य परिवार मेरा सब आनंदित में है। और उसके बाद में हमने चलन जी में किया महाराष्ट्र के अंदर, वहां करने के बाद में जगन्नाथपुर की पूरी जवाबदारी महाराज जी ने हमको ही दी कि गोविंद जी आप जाइए और वो यज्ञ करिए। ये ऐसे संत महापुरुष
बड़े भाग्य से मिलते हैं। ये कोई सिद्ध महात्मा है, ये कोई ऐसे साधनाजक संत नहीं, इन्होंने बहुत तपस्वी संत है। इनके बारे में जितना बोले उतना ही कम है। मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में सीताराम दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम, आप सभी के साथ में सभी को प्रणाम करके अपना अंत करता है। थैंक यू। और जैसा कि अभी भक्त जी ने बताया कि 7 सुखों में से एक सुख परिवार के सुख संपत्ति होती है, और वो मुझे महाराज जी की दया से अच्छे से मिल रहा है। आपने एक बहुत अच्छा कुंड की जिम्मेदारी, यज्ञ की जिम्मेदारी ली और उस यज्ञ को सुसंपन्न करवाया। आज यही है, मैं तो कहता हूँ महाराज जी तो पारस पत्थर है, जिस चीज को छूते हैं सोना बन जाती है। बाकी यदि अपने अपने विचार प्रकट करना चाहे तो थैंक यू। और आइए मैं आपको और भक्तों से जोड़ता हूँ और इस सैलाब में आपको डुबकी लगवाता हूँ। आइए सैलाब में चलते हैं और सैलाब में डुबकी लगाते हैं। बहुत थैंक यू महेंद्र जी, आपने वकील साहब से और बहुत से भक्तों से जुड़वाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहता हूं कि वो भी थोड़ा सा शाब्दिक उपस्थिति अपनी दर्ज करे तो बहुत अच्छी बात है। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग और बहुत भक्त ऐसे माहौल में अपने बीच में आए हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अब मैं आपको हमारे महाराज श्री के आभा क्षेत्र में बहुत संत महंत पधारे हैं, साधु संतों का यहाँ समागम है, नेतागण पधारे हैं, तो मैं उन सबसे आपको धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आइए अपन आगे चलते हैं और आगे चलते हुए अपन आज इस रुद्र महायज्ञ के पूर्णाहुति का दिन है। तो इस पूर्णाहुति में आप देखिए किस प्रकार से समर्पण भावना के साथ में, मैं चाहता हूँ कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं किस प्रकार से समर्पण भावना के साथ में अब हर सीधे सुनते आइए मैं सीधा आपको बोलना चाहूंगा हमारे मंत्री जी से। मंत्री जी जो है मेरे चैनल पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। इस महायज्ञ के पूर्णाहुति के दिन आप जो पधारे हैं, थोड़ी सी अपनी बात शाब्दिक के माध्यम से मेरे चैनल पे प्रदान करें। आदरणीय रेणुमा जी। रामचरितमानस में काकभूषण जी से गरुड़ जी पूछते हैं कि संसार का सबसे बड़ा सुख कौन सा है और संसार का सबसे बड़ा दुख कौन सा है। तो काकभूषण जी कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जगनाई, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें संत मिले हैं। संत मिलने से कितने कितने पुनीत काम हो रहे हैं। ये इस कलयुग में इतना बड़ा धर्म, और धर्म रक्षो रक्षति, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगी। हमारे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, प्रकृति की मानवता की रक्षा करने के लिए इससे कोई श्रेष्ठ काम नहीं हो सकती। ये संतों की कृपा से हो रहा है। अभी सोमायज्ञ था जगन्नाथपुरी में, मैं गया था, तो सोमायज्ञ जब होता है ना कहीं भी संसार में, देवताओं ने भी कराया था ना, तो इंद्र टेंशन में आ जाता था, विघ्न लेकर आ जाता था कि सोयज्ञ के बाद में इंद्र की गद्दी मिलती है उसको, तो वो टेंशन में आ जाता था। मगर मैं देख रहा था जगन्नाथपुर में सोयज्ञ के बाद में भी सुबह मंगल बूंदे बरस रही थी। इस तरह का एक आनंद जो ही पूर्ण होती उस समय भी मंगल बूंदे बरस रही थी। तो ये इंद्र भी जानते हैं कि इन्हें कोई इंद्र गद्दी की जरूरत नहीं है, ये जगत के कल्याण के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो इससे श्रेष्ठ काम क्या हो सकता है। हजारों हजारों लोगों का एक व्यक्ति अपना कल्याण कर ले वो साधारण बात है, लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है। आप देख रहे हैं कितनी जनता 9 दिनों से आ रही है, परिक्रमा लगा रही है। मैं देखता करता हूँ 51 जोड़े होते हैं ना जहाँ यज्ञ में, उसमें जोड़े नहीं मिलते हैं, वहाँ पंडितों को बैठाना पड़ता है। और यहाँ पर 108 कुंड है, उसमें एक कोई कुंड नहीं है जिसमें 3, 4, 5 जोड़े नहीं हो। तो ये सब इनका पुण्य, इनकी कृपा है, ये सब आनंद है। मैं थोड़ा सा मंत्री जी को इंटरप्ट करना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये यज्ञ की वापस मैं कहूंगा कि वापसी है, और महाराज जी ने जिस प्रकार से ये पताका अपने नेतृत्व में ले रखी है, रेणुमा जी आप थोड़ा सा बताएं कि जहाँ कहीं भी महाराज जी का यज्ञ होता है वहाँ रेणुमा जी की उपस्थिति अनिवार्य सी बन जाती है। तो ऐसा कौन सा मैग्नेटिक पावर महाराज जी के पास है कि जो इनसे जुड़ता है वो जुड़ा ही रहता है? तो थोड़ा सा वो बताएं। यही तो कृपा है ना। इसमें विज्ञान भी आपको बताएं, गीता तो लिखती है यज्ञादि भवतो प्रजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव है, कि यज्ञ करने से बरसात होती है, बरसात से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से सृष्टि चलती है। प्राणी मात्र अन्न से ही उसका पोषण होता करता है। ये जो कार्य है, जो पूर्णाहुति है, उसमें कहा है, अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो भला। और हम ये भी कहते करते भगवान ने जब ऋषि आए थे, कितना वो पापी था,
उसके पास में गए तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रख लिए। और अंत समय में उसने नारायण नारायण किया तो उसका कल्याण हो गया कर गया। तो अंत का जो है ये 9.5 दिन का निचोड़ 8 दिन का जो यज्ञ का है वो पूर्णाहुति में होती है। और मैं तो देखता हूँ कृपा संतों की कृपा होती है, उसके बाद में भगवान अपनी कृपा से बड़ी कृपा संतों की भक्तों की मानते हैं जो उनके नाम का धर्म का प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू। मंत्री जी ने इतना समय दिया, मुझे लगता है कि महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे ये पावन पुनित कार्य मिल रहा है। लीजिए, मैं अध्यक्ष साहब से भी चाहूंगा कि अपनी शाब्दिक उपस्थिति अध्यक्ष साहब से भी चाहूंगा कि अपनी शाब्दिक उपस्थिति जो है वो मेरे चैनल पे प्रेषित करें। अध्यक्ष देखो, संतों का सानिध्य जो मिला है, यहाँ का धरती पवित्र हो गई। इतना बड़ा यज्ञ करवा के महाराज जी ने जो पुण्य हमारे सबको दिया है उसके लिए हमें बहुत बहुत भगवान के उदार हैं कि ऐसे हमारे संत हमारे मिले हमें। थैंक यू। एक मैंने महाराज जी के जितने भी भक्त हैं उनसे सीखा है कि वो बताते हैं कि हमारे पास जो भी है वो सिर्फ महाराज जी की दया से है। आइए, मैं एक से बढ़कर एक ऐसे भक्तों से आपको मिलाने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि महाराज जी का प्रत्येक भक्त आपसे जुड़े। इसी के तहत मैं ये भी चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे बने रहें। आइए, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। बहुत बहुत मतलब लाखों की संख्या में यदि में फर्क कुछ नहीं पड़ता है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ये महाराज की कोई कृपा बहुत अच्छी है। देखिए, 7 दिनों तक 8 दिनों तक ये यज्ञ में धर्मदास जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है और बाप जी की बहुत बड़ी कृपा है। 9 दिनों तक यज्ञ होना और उसमें किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं होगी, किसी की चप्पल भी नहीं निर्विघ्न हो जाना निश्चित ही अपने आप में बहुत बड़ी सफलता कमाल है। आइए, मैं आपको पूरे सैलाब की तरफ लेके चलता हूँ। आप थोड़ा सा परिचय दें अपना। श्याम सुंदर रामचंद्र का कुचामन सिटी। श्याम सुंदर जी रामचंद्र जी श्याम सुंदर रामचंद्र का कुचामन सिटी। मैं 1998 से बाप जी के संपर्क में हूँ। 25 साल से। मैंने ये पहले भी कह दिया कि बाप जी की जो शरण में आ गए, बाप जी की छाया में आ गए ना, ये होता है निर्विघ्न होता है, इसका बेड़ा पार है, इसका बेड़ा पार है। ये मैंने पहले चोपड़ा जी मैंने पहले कह दिया कि महाराज जी के शरण में जो आता है वो अपने सबको जो भी प्राप्त करता है वो महाराज जी का निमित्त होता है। ये वास्तव में महाराज जी से जुड़ने वाली बहुत बड़ी बात है। लीजिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, थोड़ा सा अपना परिचय बता दें। मेरा नाम नितिन अग्रवाल है, मैं कुचामन सिटी निवासी हूँ। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, बड़ोदरा रहता हूँ। तो मैं यज्ञ में दर्शन लाभ और पुण्य लाभ लेने आया हूँ। शिक्षित होते हुए भी देखो किस प्रकार से उस यज्ञ के युग में अपने आहुति लगाने के लिए इस पूर्णाहुति के दिन वडोदरा से अपने बीच में चल रहे हैं। अजय, ये कुछ लोग कहते हैं कि क्या यज्ञ, कैसा यज्ञ, आप थोड़ा सा अपने संस्मरण बताएं कि यज्ञ से हमारे माहौल में और हमारे जो सनातन है इसमें कितना क्या फायदा है, थोड़ा सा बताएं। एक तो यज्ञ के कारण से जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो निकलती है, और जिस स्थान पर यज्ञ हो रहा है उसके कई किलोमीटर क्षेत्र की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव बन जाती है। अगर आप साइंस का भी बात करते हैं तो साइंस में भी एनर्जी को बोला गया है कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे उस क्षेत्र के सभी लोगों के जीवन में सकारात्मकता आती है। और जो इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, यहाँ दर्शन लाभ ले रहे हैं, यहाँ पर इतने उच्च कोटि के साधु गण आते हैं, तो उनके दर्शन लाभ से, उनके सत्संग में बैठने से उनके जीवन में सकारात्मकता आती है, उनके नकारात्मक भाव भी कम होते हैं, तो उससे उनका जीवन आगे उज्जवल होता है। थैंक यू। निश्चित ही पॉजिटिव वाइब्स की उत्सर्जन जो है वो यहाँ हो रहा है। और आइए, मैं देखिए किस प्रकार का व्यक्तित्व महाराज जी का है। मन कर रहा है कि बार बार मैं आपको नजारा दिखाऊं।
थोड़ा सा कैमरामैन इधर आए और कैमरामैन दिखाएं कि किस प्रकार का माहौल महाराज जी का है, किस प्रकार से वो अपनी बॉन्डिंग में लेते हैं, किस प्रकार से जो आता है उन्हें वो समत्व भाव दर्शाते हैं। सब एक जगह पे बैठे हैं, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सबको सबका एक ही ध्येय, महाराज जी का जिस प्रकार का आदेश होता है वैसा अपन प्राप्त करते हैं। देखिए राजस्थान सरकार, पूरे जितने भी संत महंत है, साधु संत है, वो एक जाजम पे बैठ करके प्रसादी ले रहे हैं। वास्तव में ये बहुत बिरला पल है, मैं तो कहूंगा ये किसी 8वें आश्चर्य से कम नहीं है। तो आप देखिए महाराज जी खुद प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, महाराज जी के साथ में संत समागम हो रहा है। इधर राजस्थान सरकार से हमारे राजकुमार जी रेणुमा जी अपने बीच में है, इसी के साथ में जितने भी महाराज जी से जुड़े हुए भक्त लोग हैं वो सब एक जाजम पे बैठ करके अपने प्रसादी ग्रहण करें। आइए अपन आगे चलते हैं और आगे चल करके अपन उन लोगों से जुड़ते हैं जिन्होंने महाराज जी को जिया है, महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया है। थैंक यू। उसके बाद मैं आपको और जोड़ूंगा। धन्यवाद।